बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में जो कॉन्टिनेंट्स पे हम बात कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा लेक्चर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी शॉर्ट सा ही है। ये मेनली इसमें दो कंट्रीज हैं। एक ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है ये न्यूजीलैंड है। तो ये मेनली दो कंट्रीज ही हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये समझ लें कि जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है, साउथ वाला ग्लोब का, उसमें ये है साउथ ईस्ट वाली साइड पे, यानी कि ये सारा पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन है, और ऑस्ट्रेलिया के दूसरी साइड पे इधर जो है वो इंडियन ओशन है। तो ये उस एरिया में, ईस्ट, एक्सट्रीम ईस्ट के उन एरियाज में शामिल है कि जहाँ पे दिन सबसे पहले चढ़ता है। ये हमसे पहले कोई 4-5 घंटे 6 घंटे पहले हमसे ये होते हैं, और ये उनका दिन हमसे पहले तुलू होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इसको हम स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका एरिया के बारे में, इसकी पॉपुलेशन के बारे में, ये, और इसमें रिलीजन, क्रिश्चियनिटी है, सबसे मेजर रिलीजन है यहाँ पे। फिर नो रिलीजन वाले भी यहाँ पे लोग एक हैवी परसेंटेज में हैं, और इस्लाम सिर्फ 3% पे फॉल करता है यहाँ पे। और इसमें दो ही मेन कंट्रीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ना, इसको कॉन्टिनेंट ओशनिया भी कहते हैं। ये ओशनिया कॉन्टिनेंट भी है। जरा ये बैक पे हम आके वही वाला मैप फिर से देखते हैं। ये देखिए ना, ये दो कंट्रीज, ये ऑस्ट्रेलिया ये वाला है, ठीक है, और उसके बाद ये न्यूजीलैंड। ये तो दो मेन कंट्रीज आ गए। यहाँ पे पापुआ जोन्स के नाम से एक पापुआ गिनी आइलैंड, कुछ इस तरह का नेम है, वो आगे चल के हम देखते हैं। वो यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट कंट्री है, छोटा सा। लेकिन इसके अलावा ये देखें, ये जो असल बात देखने वाली है कि ये सारे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। ये बहुत छोटे छोटे से आइलैंड है। ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया या कॉन्टिनेंट ओशनिया के पार्ट ही समझे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। कोई जो बड़े कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उन्होंने जाके इनमें से, मतलब जैसे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया ही है या कोई और कंट्रीज, उन्होंने जाके इस एरिया में कुछ आइलैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और वहां पे उनकी कुछ इंस्टॉलेशंस होंगी। लेकिन कोई खास यहाँ पे कोई आबादी नहीं कही जा सकती कि कोई आबादी यहाँ पे है। लेकिन छोटे छोटे ये देखिए कितने आइलैंड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मैप में शो भी नहीं हो रहे। तो आपसे ये समझ लें कि हजारों आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और ये सारे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया या कॉन्टिनेंट ओशनिया जिसे कहते हैं, उसी में ये समझे जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट ओशनिया असल में एक दूसरा नेम है ऑस्ट्रेलिया का, और ये न्यू नेम आप समझ लें। शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता था, क्योंकि पर यही पता था कि जी ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है और साथ इसके न्यूजीलैंड है। हाँ, ये पापुआ न्यू गिनिया है इस कंट्री का नेम। ये यहाँ पे जो मैं बता रहा था वो ये वाला कंट्री है ये। और यहाँ तक तो ये इंडोनेशिया का एरिया आ जाता है ना, और ये एशिया में काउंट होता है इंडोनेशिया। पापुआ न्यू गिनिया जो है ये ओशनिया जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया इसके साथ है। अच्छा, शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही दो कंट्री समझे जाते थे। फिर ये पापुआ न्यू गिनिया, ये असल में ऑस्ट्रेलिया ही के अंदर शामिल है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये छोटे छोटे आइलैंड्स, ये देखें कितने आइलैंड्स हैं, और बहुत ज्यादा आइलैंड्स हैं, ये सारे जब एक्सप्लोर होना शुरू हुए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत बढ़ गया है, बहुत दूर तक इसका वो है, तो एक ओवरऑल नाम नेम दे दिया गया ओशनिया का। और ये देखें ना, ये सारे आइलैंड्स हैं, जो कि ज्यादातर ये जो यूएस है ना, यूएस जो कंट्री है, यानी कि अमेरिका, उसी ने अपने वो, मतलब कब्जा किया हुआ है। ये देखें, ये फ्रांस ने कुछ कब्जा किया है,
फिर न्यूजीलैंड का कुछ कब्जा है किसी-किसी आइलैंड पे। तो बस इस तरह से करके ये वो एरिया है कि जहाँ पे कोई मतलब रहना आसान नहीं है। यहाँ पे कब्जा अगर होगा तो बस ऐसे ही अपना झंडा लहराने के लिए या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस लगाने के लिए या कोई तजर्बे करने के लिए या कुछ इस तरह का ही होगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई रहना आसान नहीं है। यहाँ पे आबादी को ले जाके वहाँ पे सेटल करना ये आसान काम नहीं है। इसलिए यहाँ पे इन एरियाज में, इन सारे आइलैंड्स में कोई आबादी नहीं है। अगर है भी किसी पे तो वो बहुत कम है। ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन डे लाइन है। ये लिखा है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ से जब जमीन घूमती हुई इस पॉइंट से सूरज के आगे से घूमती है, तो इस पॉइंट के आगे फिर इस लाइन से आगे नया दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नया दिन स्टार्ट हो जाता है तो यही वो एरिया है जापान और न्यूजीलैंड वगैरह, या ये जापान तो ऊपर एशिया में आता है, वो भी एक्सट्रीम ईस्ट में है, ये भी एक्सट्रीम ईस्ट वाला ही पूरा कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए जापान और न्यूजीलैंड वो एरियाज हैं जहाँ पे सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, या दिन कह लें कि सबसे पहले तुलू होता है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मतलब वैसे तो जाहिर है कि पाकिस्तान का कोई खास रिलेशन नहीं है। पॉलिटिकली भी हम कोई बहुत रिलेटेड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसी तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है जैसे अक्सर दुनिया है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के साथ काफी सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हैं। तो जिसकी वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस सारे एरिया में काफी ज्यादा है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, ये पाकिस्तान से पॉलिटिकली तो बहुत ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान आती रहती है। ऑस्ट्रेलिया शुरू में बहुत पुराने पुराने ट्राइब्स ही के ऊपर मुश्तमिल था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता भी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्री आप ये देख रहे हैं, इसके साइड्स पे जहां जहां सी है, ज्यादातर इसके कंट्रीज जो हैं, सॉरी सिटीज, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर जो सिटीज है ना, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है। ठीक है। ये बॉर्डर लाइन के ऊपर ही ये इसके ज्यादातर सिटीज हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो घने जंगलात हैं, घने पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अपने लोगों का भी आना जाना नहीं है। मतलब अगर इस एरिया से दूसरी ऑपोजिट एरिया वाली साइड पे किसी ने ट्रेवल करना हो, तो बहुत कम रोड्स हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह में। ज्यादा लोग बाई एयर ही जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन कुछ एरियाज में रोड्स बहरहाल बने हुए हैं, अवेलेबल हैं। तो इस तरह करके ऑस्ट्रेलिया दो कंट्रीज हैं मेन यहाँ पे। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इसको कहा जा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया ही इसका लार्जेस्ट कंट्री है, जिस तरह से ये बात हो रही थी। तो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।